पते ना ने हम चले गए तो कौन है पता होगा हैं। तोरावाटी कराए दो तो कराए दो हो तो क्या कराए दो तो हैं कराए दो। चलिए तो क्या कराया था लास्ट में तोरावाटी। अच्छा तो फिर भौगोलिक और ऐतिहासिक वो चल रहे थे स्थल हैं और उनकी वर्तमान स्थिति। ठीक है ना। तो अपना जो लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था वो राजस्थान की क्या पढ़ी थी अपन ने। ये राजस्थान की जो पढ़ी थी अपन ने क्या पढ़ी थी लास्ट में सीमा रेखा पढ़ी थी। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पढ़ ली और अंतरराज्यीय सीमा रेखा पढ़ ली। दोनों सीमा रेखा पढ़ ली थी। फिर लास्ट में मैंने हेडिंग डलवाई थी क्या राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति। तो उनमें कौन कौन से करा दिए थे मैंने ये बताओ एक बार तो मुझे कौन कौन से करा दिए थे। एक तो क्या कराया था बागड़। एक तो क्या कराया था बागड़ कराया था और एक क्या कराया था बांगड़ कराया था। ठीक है। इसके अलावा एक कराया था राठ और एक कराया था राठी। इसके अलावा एक कराया था मरु प्रदेश। क्या कराया था मरु प्रदेश और एक क्या कराया था मेरू। ये करा दिए थे और कराया था। अच्छा ये भी करा दिया था। एक करा दिया था शेखावाटी। क्या करा दिया था शेखावाटी और एक क्या करा दिया था तोरावाटी करा दिया था। ये हमारे सारे 4 शब्द लिखा चुका था 8 लिखा चुका था। कितने शब्द लिखा चुका था। अब मैंने क्या बताया था इनके बारे में। मैंने बताया था कि दक्षिणी राजस्थान को किसको दक्षिणी राजस्थान को क्या कहते हैं बागड़ क्षेत्र। इसमें कितने जिले आते हैं 3 जिले आते हैं। कौन कौन से। एक तो आता है डूंगरपुर एक आता है बांसवाड़ा और एक आता है प्रतापगढ़। कितने जिले आते हैं 3 जिले। यानी दक्षिणी राजस्थान को क्या कहते हैं बागड़ कहते हैं। इसमें 3 जिले आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यही बताया था। यदि आपसे पूछा जाए बांगड़ यदि आपसे पूछा जाए किसके बांगड़ तो अरावली के पश्चिमी भाग को और अरावली का भी पश्चिमी भाग कौन सा जिसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं बांगड़ कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। एक तो जिला कौन सा आता है नागौर। एक कौन सा जिला आता है पाली। एक कौन सा जिला आता है सीकर। ठीक है। और एक कौन सा जिला आता है झुंझुनू। ये जो जिले आते हैं इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बांगड़ क्षेत्र यानी अरावली के पश्चिमी भाग जिसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। फिर मैंने बताया था राठ में क्या बताया था कि यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश ऐसा प्रदेश जिस पर यादव वंश के राजाओं ने क्या किया है शासन किया है। या यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है जहां पर अहीरवाटी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है अहीरवाटी भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं राठ प्रदेश कहते हैं। फिर मैंने बताया था राठी यानी पश्चिमी राजस्थान का वह भाग जहां पर 25 सेंटीमीटर से क्या होती है कम वर्षा होती है। जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं राठी प्रदेश। इसमें कौन कौन से जिले बताए थे। एक तो बताया था जैसलमेर एक बताया था बीकानेर और एक बताया था बाड़मेर। ये 3 जिलों को क्या कहते हैं राठी प्रदेश कहते हैं क्योंकि इनमें 25 सेंटीमीटर से क्या होती है कम वर्षा। यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है राठ। और इसमें 2 जिले आते हैं। एक तो जिला कौन सा आता है अलवर और एक कौन सा जिला आता है कोटपुतली बहरौन। कौन सा जिला आता है कोटपुतली बहरौन। ठीक है ना। ये 2 जिले आते हैं। फिर बताया था मैंने मरु प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताया था मरु। तो मरुस्थल का क्या नाम है मरुस्थल को मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। मरुस्थल को क्या कहते हैं मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और मरु प्रदेश में 3 जिले आते हैं। एक तो जोधपुर एक जैसलमेर और एक कौन सा बाड़मेर मरु। ठीक है ना। और मेरू ये अरावली का प्राचीन नाम है। ये अरावली का क्या है प्राचीन नाम है। अरावली का प्राचीन नाम क्या कहलाता है मेरू क्षेत्र कहलाता है। शेखावाटी की बात करें अपन तो शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है शेखावाटी। इसमें चुरू झुंझुनू सीकर और नीम का थाना 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं चुरू झुंझुनू सीकर। पहले 3 जिले आते थे शेखावाटी में अब एक नया जिला बढ़ गया कौन सा नीम का थाना।
तोराबाटी की बात करूं तो कांतली नदी का भाव क्षेत्र, कौन सी नदी का? कांतली नदी का भाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोराबाटी। और इसमें सीकर और झुंझुनू दो जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर और झुंझुनू दो जिले आते हैं। और वैसे ये तवर वंश के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। कौन से वंश के लिए प्रसिद्ध है ये? तवर वंश के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र, ठीक है ना। तो इतने सारे शब्द लिखा चुका था, तो इनमें अंतर समझ में आ गया। आपसे सीधा पूछा जाए तोराबाटी कांतली नदी का भाव क्षेत्र, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तोराबाटी क्या है, तो राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश जहां पर क्या बहती है? कांतली नदी बहती है, उसके भाव क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाए कि शेखावाटी किसे कहते हैं, तो शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जहां पर शेखावतों ने क्या किया था? शासन किया था, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? शेखावाटी। इसमें कितने जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। आपसे पूछा जाए मेरू, तो ये अरावली का प्राचीन नाम है। आपसे पूछा जाए मरु, तो ये मरुस्थल का नाम है। मरु किसको कहते हैं? मरुस्थल को कहते हैं। लेकिन मरु त्रिकोण में 3 जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। आपसे पूछा जाए राठी, तो मरुस्थल का ऐसा भाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। आपसे पूछा जाए राठ, तो यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश जहां पर अहिरवाटी बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? राठ प्रदेश कहते हैं। इसमें कौन कौन से जिले? अलवर और कोटपुतली। बांगड़, अरावली का पश्चिमी भाग जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? बांगड़। और बागड़ पूछा जाए आपसे, तो दक्षिणी राजस्थान को बागड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कितने जिले आते हैं? ये बातें कल बता चुका था मैं, ये क्लियर हो गई थी। आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। चलिए अब आपको एक शब्द लिखना है, कौन सा? लास्ट में क्या लिखा था? तोराबाटी। चलिए एक शब्द लिखो बीड़, और एक शब्द है बीहेड। अब ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। आपको पता है शब्द एक जैसे है, मरु और मेरू शब्द एक जैसे, लेकिन दोनों है क्या? अलग अलग। मैंने क्या बताया? शेखावाटी और तोराबाटी दोनों शब्द एक जैसे, लेकिन दोनों अलग अलग है। मैंने बताया बागड़ और बांगड़ मिलते जुलते शब्द है कि नहीं, लेकिन अंतर है उनमें। अब बात कर रहा हूं मैं बीड़ और बीहेड, तो ये भी ध्यान रखना, दोनों एक अलग अलग है। अब इनमें क्या ध्यान रखना है आपको? इनमें ध्यान रखना है, सुनो। जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, शेखावाटी, कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में हरे चारागाह मैदानों को, शेखावाटी क्षेत्र में हरे चारागाह मैदानों को, हरे चारागाह मैदानों को, हरे चारागाह मैदानों को क्या कहते हैं? जो हरे चारागाह मैदान है ना, कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी में। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बीड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए बीहड़ क्या है, तो चम्बल नदी द्वारा, कौन सी नदी द्वारा? चम्बल नदी द्वारा निर्मित, चम्बल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से, चम्बल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से, चम्बल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से, अपर्दन से निर्मित, चम्बल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात प्रकार की स्थलाकृतियां, उत्खात प्रकार की क्या? उत्खात प्रकार की। उत्खात का मतलब होता है उबड़ खाबड़। चम्बल नदी बहती है ना, तो उसके किनारे कैसे क्षेत्र पाए जाते हैं? उबड़ खाबड़। तो चम्बल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात प्रकार की स्थलाकृतियां, उत्खात प्रकार की स्थलाकृतियां क्या कहलाती हैं? स्थलाकृतियां क्या कहलाती हैं? बीहड़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर में। आपसे पूछा जाए कि डांग, अच्छा बीहड़ को डांग भी कहा जाता है, इसे बीहड़ या क्या कहते हैं? डांग भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब आपसे पूछा है सर्वाधिक बीहड़ या डांग क्षेत्र कहां पाया जाता है? सवाई माधोपुर में। आपसे पूछा है डांग की रानी किसे कहते हैं, तो डांग की रानी किसको कहते हैं? करौली को कहते हैं। और आपसे पूछा है डांग का राजा किसे कहते हैं, तो डांग का राजा कहते हैं धौलपुर को। डांग का राजा किसे कहते हैं, तो धौलपुर को कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? बीड़ और बीहड़ दोनों अलग अलग है। जो शेखावाटी क्षेत्र में हरे चारागाह मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में हरे चारागाह मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बीड़। और चम्बल नदी द्वारा जो अवनालिका अपर्दन, अवनालिका का मतलब ऐसे करके, चम्बल नदी ऐसी तो बहती है, तो चम्बल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात प्रकार की स्थलाकृतियां, यानी उबड़ खाबड़ प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती है चम्बल नदी, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? बीहड़। और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं अपन? डांग। और आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बीहड़ या डांग कहां पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में। आपसे पूछा जाए डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। आपसे पूछा है डांग का राजा किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। समझ में आ गया?
लिखो दोनों को, अपने आप लिख लोगे या मैं बोलूं? लिख दोगे? लिख दिया? आगे चले क्या? चलिए, तो अगला जो है, एक आपने नाम सुना होगा थली। क्या नाम सुना होगा? और एक आपने नाम सुना होगा तली। ठीक है, मात्र एक अक्षर का अंतर है। थली और ये क्या है, दोनों ही अलग अलग है। सुनो, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊंचा उठा हुआ भाग, उठा हुआ भाग, यानी जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल, मरुस्थल का सबसे ऊंचा भाग, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती, जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती, जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती, कोई भी नदी नहीं बहती, नदी नहीं बहती, उसे क्या कहते हैं? थली प्रदेश कहते हैं। और क्या कहते हैं उसे? थली प्रदेश कहते हैं। और इसमें दो जिले आते हैं, एक तो बीकानेर और एक चुरू। एक तो कौन सा? बीकानेर और एक चुरू। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, इसमें कोई भी नदी नहीं बहती, उसे क्या कहते हैं? थली। और राजस्थान में कौन कौन से जिलों में कोई भी नदी नहीं है? बीकानेर चुरू। तो बीकानेर चुरू में मरुस्थल कैसा है? ऊंचा है, तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती, तो इस प्रदेश को क्या कहते हैं? तली कहते हैं। अब तली देखो, तली क्या कहते हैं? दो बालुका स्तूपों के मध्य, दो बालुका स्तूप,
बालुका स्तूपों के मध्य, दो बालुका स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि क्षेत्र को, निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? तली कहते हैं। क्या कहते हैं? तली कहते हैं। ठीक है ना? आपने देखे होंगे ना बालू का स्तूप, आपने बालू का स्तूप देखे कि नहीं? इस प्रकार के, जैसे बालू का स्तूप हो गया रेत का टीला, एक इस प्रकार से बालू का स्तूप हो गया, तो ये क्या हो गया? बालू का स्तूप हो गया। ठीक है ना? ये क्या हो गया? बालू का स्तूप हो गया। इधर ये भी क्या है? ये भी क्या है? बालू का स्तूप है। क्या? बालू का स्तूप है। ठीक है। अब इनके मध्य में जो क्या है, ये निम्न भूमि है। इनके मध्य में ये क्या है? तो ये निम्न भूमि है ना, ये क्या कहलाती है? तली कहलाती है। क्या कहलाती है? और कौन सी भूमि है ये? निम्न भूमि। कौन सी भूमि है ये? निम्न भूमि है ये। दो बालुका स्तूपों के मध्य में जो स्थित है निम्न भूमि, उसे क्या कहते हैं? तली कहते हैं। और जब बरसात में इसमें पानी भर जाता है ना, जब इस तली क्षेत्र में बरसात में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। अब इस क्षेत्र में जब पानी भर जाता है तो क्या बनती है? अस्थायी झील बनती है। अस्थायी क्या बनती है? और इसी अस्थायी झील को क्या कहते हैं? तो इसी अस्थायी झील को क्या कहते हैं? प्लाया झील। क्या कहते हैं? प्लाया झील। और जब इस झील का पानी सूख जाता है, जब इस झील का पानी सूख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खडीन कहते हैं। जो दलदली भूमि बनती है उसे क्या कहते हैं? खडीन। और जब इसमें कृषि कार्य किया जाता है, जब इसमें कृषि कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खडीन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? खडीन कृषि। तो जब बालू का स्तूप पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में बताऊंगा मैं। जब बालू का स्तूप पढ़ाऊंगा तब इस बात को डिटेल में बताऊंगा कि खडीन क्या होती है, खडीन कृषि क्या होती है, प्लाया झील क्या होती है, ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन जो दो बालू का स्तूप, जो दो रेत के ऊंचे टीले होते हैं ना मरुस्थल में, तो उनके मध्य में जो नीचे वाली भूमि होती है, उसी को क्या कहते हैं? तली कहते हैं। तो देखो दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं ना, तली और थली। तो मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती उसे क्या कहते हैं? बीकानेर। और दो बालुका स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि को क्या कहते हैं? तली कहते हैं। लिख दो। लिखा है इसको? तो कितने शब्द हो गए? कितने शब्द लिखा दिए मैंने? 12। सबसे पहले क्या लिखाया?
बागड़, बागड़ यानी दक्षिण राजस्थान को क्या कहते हैं? बागड़, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आते हैं। फिर क्या लिखा है? वांगड़, यानी अरावली के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? वांगड़ कहते हैं। इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर अगले दो शब्द क्या लिखाए थे मैंने? तो अगले दो शब्द क्या बताए हैं? एक राठ बताया और कौन सा बताया है? राठी प्रदेश। यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? राठ कहलाता है। जहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? अहिरवाटी बोली जाती है। और राठी पश्चिमी मरुस्थल का वह भाग, पश्चिमी मरुस्थल का वह भाग जहां पर 25 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? राठी कहते हैं। और जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। कितने लिखा है? 4। इसके अलावा और क्या लिखा है मैंने? अगला कौन सा शब्द बताया? मरु प्रदेश। मरु यानी मरुस्थल का मरुस्थल को स्थानीय नाम क्या है? मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और क्या बताया मैंने? मेरू, ये अरावली का क्या है? प्राचीन नाम है। इसके अलावा और क्या बताया है? शेखावाटी। क्या बताया है? शेखावाटी, यानी शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? शेखावाटी। इसमें चुरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना जिला आता है। फिर इसके अलावा क्या बताया? तोरावाटी, कांतली नदी के भाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। इसके अलावा अगला कौन सा लिखाया है मैंने? बीड़। शेखावाटी क्षेत्र में हरे चारागाह मैदानों को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। इसके अलावा क्या लिखा है? बीहड़। चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात प्रकार की स्थलाकृतियां क्या कहलाती हैं? बीहड़ कहलाती है। और सर्वाधिक बीहड़ कहां पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में। और इन्हीं बीहड़ों को ही क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। डांग का राजा किसे कहते हैं? इसके अलावा क्या लिखा है? थली, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती, उसे क्या कहते हैं? मुख्य रूप से बीकानेर और चोरू। तली, दो भालुका स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि को क्या कहते हैं? तली कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चले। लिखा सब लोगों ने? अगला एक आपने नाम सुना होगा भौमट, एक नाम सुना होगा भौराट। नाम सुना है कि नहीं? चलिए, एक तो नाम सुना होगा आपने कौन सा? भौराट। और एक आपने नाम सुना होगा भौमट। नाम सुने दोनों ही? तो भौराट अलग है और भौमट अलग है। अब सुनो, कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ कौन से जिले में? राजसमंद में। ठीक है ना? और गोगुंदा उदयपुर, गोगुंदा और गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। इन दोनों के मध्य जो स्थित पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? ये भौराट का, भौराट प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है ये? भौराट प्रदेश। यानी राजसमंद, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को, पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भौराट प्रदेश कहते हैं। ठीक है। अब भौमट पूछा जाए तो आपसे, तो एक जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा जिला है? और दूसरा जिला कौन सा है? उदयपुर। तो दोनों में उदयपुर है, इधर भी उदयपुर है और इधर भी उदयपुर है। ठीक है। लेकिन उदयपुर और राजसमंद के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? भौराट कहते हैं। डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? भौमट। दोनों है पहाड़ी क्षेत्री, दोनों है क्या है? दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन राजसमंद और उदयपुर के मध्य में उसे तो क्या कहते हैं? भौराट। ठीक है ना? इसमें भौराट में क्या आ रहा है? रा आ रहा है ना? भौराट, तो राट से समझ लेना। तो उदयपुर तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है, बीच में रा आ रहा है तो समझ लेना राजसमंद। तो राजसमंद उदयपुर के मध्य में कौन सा क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र वो क्या कहलाता है? भौराट। और डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य में जो पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, ये प्रदेश क्या कहलाता है? तो ये भौमट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भौमट। और यहाँ पर कौन सी जाति रहती है? जनजाति। तो सर्वाधिक भील जनजाति रहती है इस क्षेत्र में। सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति रहती है? भील जनजाति रहती है। ये क्षेत्र भील जनजाति के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो मैंने कितने बताए? 2। एक बताया भौराट और एक क्या बताया? भौमट। जैसे ही भौराट आए तो कुंभलगढ़ राजसमंद से उदयपुर के मध्य में पहाड़ी क्षेत्र, जैसे ही भौमट आए तो डूंगरपुर उदयपुर के मध्य पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। ठीक है ना? तो कुंभलगढ़ राजसमंद से उदयपुर के मध्य में, गोगुंदा उदयपुर के मध्य में जो पहाड़ी क्षेत्रों से क्या कहते हैं? भौराट। ठीक है। और डूंगरपुर उदयपुर के मध्य में जो पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों से क्या कहते हैं? भौमट प्रदेश कहते हैं। लिख दोगे? लिखो।
पूरा लिखना भाषा के अंदर, इसको भाषा के अंदर लिखना पूरा नीचे। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? घोराट प्रदेश कहते हैं। पूरा लिखना है इसको शब्दों में। मैं तो डायग्राम बना के आपको शॉर्ट में समझा दिया है, आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के मध्य में स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? घोराट प्रदेश कहते हैं। और दूसरे में लिखना है आपको, डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य स्थित पहाड़ी व पठारी क्षेत्र को भोमट कहते हैं। और ये भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरा लिखना है आपको। कौन से वाले में? कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को घोराट प्रदेश कहते हैं। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? घोराट प्रदेश कहते हैं। क्लियर? लिख दिया सब लोगों ने? आगे चले। आगे चले, चलिए अगली बात करता हूं मैं। एक आपने नाम सुना होगा माल प्रदेश, और एक आपने नाम सुना होगा मालव। ये भी दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, इधर देखो, सुनो। हाड़ौती क्षेत्र को माल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र को माल कहा जाता है, माल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है ना? इसका निर्माण बैसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? इसका निर्माण बैसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। चट्टानों से हुआ है। निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? बैसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। और इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, और कौन से जिले आते हैं? झालावाड़ जिले आते हैं। ठीक है ना? यानी हाड़ौती क्षेत्र को क्या कहते हैं? माल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण बैसाल्टिक चट्टानों से हुआ है, और इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। यदि बात करूं मैं मालव प्रदेश की, तो मालव में आपको क्या रखना है? एक पठार है, आपको पता होगा, मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अब आपसे पूछा जाए कि सर मालवा का पठार है कहां पर, तो एमपी में। ये कहां पर है? ये एमपी में। तो मालवा के पठार का वह भाग जो राजस्थान में स्थित है, भाई मालवा का पठार एमपी में तो ही है, लेकिन कुछ पोर्शन इसका राजस्थान में भी है। तो मालवा के पठार का वह भाग जो राजस्थान में स्थित है, उसे मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? मालवा का पठार वैसे कहां पर है? एमपी में। लेकिन मालवा के पठार का वह भाग जो राजस्थान में स्थित है, उसे क्या कहते हैं? मालवा प्रदेश कहते हैं। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो प्रतापगढ़, झालावाड़। ठीक है? तो क्या बोला है मैंने? मालवा का पठार, मालवा के पठार का वह भाग जो राजस्थान में स्थित है, वह भाग जो कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है, उसे क्या कहते हैं? मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। और इसमें देखो 4 जिले हैं। इसमें जिले कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो जिला आ जाएगा प्रतापगढ़, और एक कौन सा जिला आ जाएगा? झालावाड़। प्रतापगढ़ और झालावाड़।
ठीक है ना, प्रतापगढ़ और झालावाड़, लिख दो दोनों को। समझ में आ गया दोनों के अंतर। यदि मैं इसका मैप बनाना चाहूं तो सुनो उधर देखो, जैसे ये राजस्थान का मैप है ना, तो भाई ये आपका कोटा बूंदी 12 झालावाड़, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ हो गया ना। तो ये आपका कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा आपका, माल प्रदेश। ठीक है, अब इसी में छोटा सा पोर्शन है कौन सा, जैसे ये प्रतापगढ़ है यहाँ पर, ये वाला, और ये वाला प्रदेश कौन सा है, झालावाड़ का। तो ये जो पोर्शन आएगा ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, ये जो क्षेत्र आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये क्षेत्र आ जाएगा माला प्रदेश। ठीक है, सुनो, ये जो ग्रीन वाला है ये तो क्या आ जाएगा, माला प्रदेश, ये तो क्या आ जाएगा, माला प्रदेश। और ये ग्रीन रेड वाला है ये क्या आ जाएगा, माल प्रदेश, माल क्षेत्र। ठीक है, लिखा सबने, आगे चले, कितने शब्द हो गए, कितने शब्द हो गए, 16 हो गए। चलिए आगे चले क्या, सब लोगों ने लिख ला, आगे बात करें। देखो एक आपने नाम सुना होगा क्या, एक आपने नाम सुना होगा मेवात, नाम सुना है क्या, मेवात। और एक नाम है मेवल, एक कौन सा नाम है, मेवल। तो मेवात अलग है और मेवल अलग है। अब सुनो ध्यान से, मेव जाति, मेव जाति बाहुल्य क्षेत्र, मेव जाति बाहुल्य क्षेत्र, मेव जाति बाहुल्य क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्र मेवात कहलाता है। यानी जिस क्षेत्र में मेव जाति रहती है वो क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। और इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा अलवर, अब एक आ जाएगा डीग, और एक आ जाएगा भरतपुर। ठीक है ना, जहां पर मेव जाति के लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मेवात कहते हैं। या मेव जाति का निवास क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। अब यदि बात करूं मेवल की में, तो जो डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित
पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवल प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवल प्रदेश कहलाता है। क्लियर? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवल प्रदेश। और जहां मेवात मेव जाति रहती है उसे क्या कहते हैं? मेवात। तो देखो ये मेवल आ जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और ये आ जाएगा अलवर डीग भरतपुर में। देखो यदि मैप से बात करें ना अपन, तो जैसे सुनो, ये आपका राजस्थान का मैप हो जाएगा, ठीक है ना? एक उधर की साइड ज्यादा चला गया। ठीक है, अब सुनो, मैंने एक तो बोला क्या? क्या बोला है मैंने? मेवात। तो अलवर, दीघ, भरतपुर, ये जो पोर्शन हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा मेवात। ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? मेवात क्षेत्र हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला है? मेवल क्षेत्र। तो मेवल क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य आएगा। तो देखो, ये जो क्षेत्र आ जाएगा, कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? मेवल। ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मेवल। ठीक है, तो मेवात उधर हो गया, मेवल इधर हो गया, बना लो। ये कौन कौन से जिले में आ जाएगा? मेवात। ये आ जाएगा अलवर प्लस भरतपुर और प्लस डी। और ये मेवल कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
लिखा सबने? चलिए, एक आपने नाम सुना होगा मत्स्य क्षेत्र और एक आपने नाम सुना होगा मत्स्य संघ, दोनों में अंतर क्या है बताओ? मत्स्य क्षेत्र और मत्स्य संघ दोनों में अंतर क्या है? अब तक टोटल कितने शब्द लिखा दिए मैंने? 18। पहले क्या लिखाया था? पहला शब्द क्या था? बागड़। दक्षिणी राजस्थान को क्या कहते हैं? जिले कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक क्या लिखाया? बांगड़। बांगड़ कौन क्या क्षेत्र है? अरावली का पश्चिमी भाग, जिसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जिले कौन कौन से आएंगे? नागौर, पाली, सीकर और इसके अलावा लिखाया था राठ प्रदेश, क्या कहलाएगा? यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? राठ प्रदेश कहलाता है। भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पर? जिले कौन कौन से आएंगे? अलवर और इसके अलावा क्या पता है तुम्हें? राठी प्रदेश। मरुस्थल का वह भाग जहां वर्षा कितने सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है। जिले कौन कौन से आएंगे? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। कितने शब्द हो गए? 4। फिर अगला शब्द कौन सा लिखाया? मरु प्रदेश। किसको कहते हैं? मरुस्थल को। फिर इसके अलावा क्या लिखाया? मेरू। मेरू किसका प्राचीन नाम है? अरावली का प्राचीन नाम है। इसके अलावा क्या लिखाया? शेखावाटी। शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? चुरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का ताना। इसके अलावा क्या कहलाया? तोरावाटी। तोरावाटी क्या बताया मैंने? कांतली नदी के भाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे? सीकर और कौन से वंश के लिए प्रसिद्ध है क्षेत्र? तबर वंश के लिए प्रसिद्ध है। कितने शब्द हो गए? 8। इसके अलावा कौन सा शब्द लिखाया? बीड़ शब्द। शेखावाटी क्षेत्र में हरे चारागाह मैदानों को क्या कहते हैं? बीड़ क्षेत्र कहते हैं। एक बताया बीहड़। चम्बल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात प्रकार की स्थलाकृतियां क्या कहलाती हैं? बीहड़। और इनका स्थानीय नाम क्या है? डांग। सबसे ज्यादा डांग कहां पाई जाती है? डांग की रानी किसे कहते हैं? और डांग का राजा किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। इसके अलावा क्या बताया मैंने? थली। तो मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती उसे क्या कहते हैं? थली कहते हैं। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर और चुरू। थली किसे कहते हैं? मरुस्थल में 2 बालुका स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि, मरुस्थल के अंदर 2 बालुका स्तूपों के मध्य स्थित जो निम्न भूमि है वो क्या कहलाती है? थली कहलाती है। इसके अलावा क्या बताया मैंने? घोराट। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के डोगुंदा उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित जो पहाड़ी क्षेत्रों से क्या कहते हैं? घोराट कहते हैं। एक क्या बताया? भोमट। और डूंगरपुर उदयपुर के मध्य में स्थित पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भोमट कहते हैं। यहाँ पर कौन सी जनजाति? भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है क्षेत्र। इसके अलावा क्या बताया मैंने? माल प्रदेश। हाड़ौती को क्या कहते हैं? इसका विस्तार कितने जिलों में? 4। कोटा, बूंदी, बारा और फिर क्या बताया? मालव। मालवा के पठार का वह भाग जो राजस्थान में स्थित है उसे क्या कहते हैं? मालव कहते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? प्रतापगढ़ और झालावाड़। इसके अलावा क्या बताया मैंने? मेवात। जिस क्षेत्र में मेव जाति रहती है उसे क्या कहते हैं? मेवात। इसमें मुख्य रूप से अलवर, डीग और भरतपुर जिले आते हैं। फिर दूसरा क्या बताया? मेवल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के मध्य में स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? मेवल प्रदेश कहते हैं। ठीक है। और भी शब्द रह गए, उनके बारे में बात करेंगे। समझ में आ गया?